सबसे बड़ा अगर मुद्दा है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, पलायन है, किसानों की समस्या है, शिक्षा है, चिकित्सा है। ये सारा मुद्दे पर जो है चुनाव होना चाहिए। आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं ताकि आपको आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, विकास के कार्य हो, सदन में आपके क्षेत्र के लिए आवाज उठाए। आप लोग ऐसा सांसद चुनिए। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने कुमार सरबजीत जी को यहां का उम्मीदवार बनाया है। कुमार सरबजीत जी आपके घर के बेटे हैं। इनके पिताजी का गया के लिए सामाजिक न्याय के लिए कितना बड़ा योगदान रहा, ये आप सब लोगों से छुपा नहीं है। और अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सरबजीत जी पर्यटन मंत्री भी रहे, कृषि मंत्री भी रहे। और आज अगर आप बोध गया चले जाइए, इनके क्षेत्र चले जाइए, तो एक ऐसा गांव नहीं जहां सड़क नहीं हो, एक ऐसा गांव नहीं जहां पुल की कमी हो। आप एक बार जा करके देखिए, हर जगह रोड, हर जगह पुल, हर जगह विकास के काम इनके क्षेत्र में हो रखा है। यही 17 महीने में कितनी योजनाएं, चाहे सड़क का हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट का हो, पुल पुलियों का हो, या नगर विकास आवास का हो, सारी समस्याओं के लिए लगातार इन्होंने आवाज उठाया और सारा काम कराया, पास कराया। हम लोग तो काम कर रहे थे, लेकिन इधर चाचा जी पलट गए। अब बताइए, इतने नौजवान प्रत्याशी हैं, इतना सज्जन व्यक्ति हैं, मिलनसार व्यक्ति हैं, हम लोगों ने अच्छा प्रत्याशी दिया, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इनको भारी मतों से जिताने का काम कीजिएगा। आप लोग बताइए, जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए पीछे से। तो जिताइएगा तो ये आपके लिए काम करेंगे, नेता बन के नहीं, बल्कि आपका बेटा बन करके काम करेंगे, आपका भाई बन करके काम करेंगे। अब चाचा जी पलट गए, उनको हाईजैक कर लिया ना सर। अब हाईजैक हो गए, बताओ। कल मोदी जी का पेड़वे छू रहे थे, आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति हो गई। हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ कि बताइए, बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हमको बहुत चिंता है। वो तो 4 लाख सीट बता दिए एमपी का, 4 लाख से बोलते बोलते 4000 कर दिए, घटा दिए भाजपा का। बताइए क्या स्थिति बनी हुई है। तो मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ, केंद्र सरकार में नहीं हुआ। इसलिए भाजपा का लोगों का टेंशन बढ़ा हुआ था। अगर ये ऐसे ही करता रहेगा तो 2 साल के भीतर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे देगा। हम नौकरी दे रहे थे, वो लोग मेरा सरकार गिरा रहे थे। हम लोग आशा ममता का मानदेय को दुगुना कर दिया, 2500 कर दिया। तालमी मरकज विकास मित्र टोला सेवक के मानदेय को डबल कर दिया। हम लोग चाहते थे पेंशन की बढ़ा दिया जाए, इस काम में लगे। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया,
उसके तहत हम लोग योजना बना रहे थे, आंकड़े आगे थे जाति आधारित गणना का कि किसकी कितनी संख्या है, कौन जाति की, और संख्या के साथ साथ कौन परिवार, कौन व्यक्ति गरीब है, किसको आर्थिक सहायता चाहिए, उसको हम लोग योजना बना रहे थे। उसमें पता चला कितना लोग दिहाड़ी मजदूर है, कितना लोग नाला साफ करता, कितना लोग जो है भूमिहीन है, कितना लोग का घर पक्का नहीं है, किसकी क्या स्थिति है, कितना गरीब है। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाया था योजना, बस वही लागू करना था। तो बीजेपी हाईजैक कर लिया चाचा जी के। क्या काम कर रहे थे हम लोग? जो बेरोजगार था नौकरी तो दिए ही, लेकिन जब सर्वे हम लोग कराए, जाति गणना कराए, तो जो गरीब परिवार है उसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, जिसके घर में नौकरी नहीं है उसको 1 लाख रुपया दे रहे थे, जिसका पक्का मकान नहीं, घर बनाने का 2 लाख रुपया दे रहे थे, जिसके घर में नौकरी नहीं 1 लाख दे रहे थे, जिसको जमीन नहीं वो जमीन खरीदेगा, और मकान बनाना है पक्का तो 1,20,000 रुपया दे रहे थे। ये हम लोगों का योजना चल रहा था। सर्वे का यही ना फायदा हुआ कि आंख खुल गया, पता चल गया कि भाई सच्चाई क्या है, कौन जात के लोग भाई गरीब है, और उसमें पता चला स्वर्ण जाति में भी लोग गरीब है, पिछड़ो जाति में बहुत गरीब है, अति पिछड़े में और गरीब है, दलित आदिवासी सबसे ज्यादा गरीब है, ये पता चला। इसके तहत हम लोग सबके लिए काम करते हैं। सब लोगों को सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय हम लोग करने जा रहे थे, लेकिन सरकार पलट गया तो पलट गया, उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन आज मोदी जी से पूछिएगा, चुनाव में तो आते हैं, फिर चुनाव के बाद चले जाएंगे, चुनाव के बाद चुनाव में आएंगे, चुनाव के बाद नहीं आएंगे, फिर आएंगे तो चुनाव में आएंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मोदी जी ने आपके गांव के लिए क्या किया, आपके पंचायत के लिए क्या किया, आपके प्रखंड के लिए क्या किया, आपके जिले के लिए क्या किया, आपके राज्य के लिए क्या किया मोदी जी ने। अरे खाली बोलते कि राशन दे रहे हैं 5 किलो। अरे राशन, हम लोग का सरकार आएगा तो राशन के साथ साथ नौकरी भी देंगे, हम महंगाई भी कम करेंगे। कोनो राशन मोदी जी दे रहे हैं। कांग्रेस के जमाने से राशन मिलता था कि राशन तेल मिलता था, तेल मिलता था, चीनी भी मिलता था, वो तो पहले ही से चलता आ रहा है भाई। अब ऐसा लग रहा है कि राशन मोदी जी बंटवा रहे हैं। अब देखिए, भर गया घूमिएगा, देखिए मांझी जी के प्रति हमारा बड़ा सम्मान है, बुजुर्ग है, लेकिन भर गया में घूमिएगा और भाजपा के लोग से अगर पूछिएगा ना तो बोलेगा नीमन कैंडिडेट नहीं मिला, समझे। और भाजपा का लोग बोलेगा छोड़ो, कैंडिडेट को क्या देना है, ऊपर देख करके वोट देना है। ऊपर वाले मतलब मोदी जी को वोट दे करके वोट देना है। अरे मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, कितना चीनी मिल खुलवाना था वो नहीं खुलवाए, पलायन नहीं रोके, बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं दिया, कम से कम अच्छा कैंडिडेट तो दे देते ताकि गया के लिए आवाज उठाता। तो जो ऊपर देख रहे हैं जो भाजपा के लोग, तो मोदी जी नीचे नहीं देखते हैं, मोदी जी गरीब को नहीं देखते हैं, मोदी जी भी ऊपरे वाला को देखते हैं, पूंजीपतियों के देखते हैं, अमीरे के देखते हैं। हर कोई लालू यादव है। तो आप सब लोग जानिए, पहचानिए कि कौन झूठ बोल रहा। कुछ दिन पहले मोदी जी क्या बोलते थे नीतीश जी के बारे में कि डीएनए खराब है। मुख्यमंत्री जी कोई महिला पे वाला पे टिप्पणी हो गया था विधानसभा में, तो मध्य प्रदेश के चुनाव में मोदी जी बोलते थे मुख्यमंत्री जी कितना गिरिएगा, कितना गिरिएगा। और आज बड़े अच्छे हो गए, निमन हो गए भाई नीतीश जी। यही नीतीश जी क्या कहते थे, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे,
लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। पहले हमको कहते थे कि यही ना आगे देखेगा, नौजवान है, नौजवानों को रोजगार दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, और आज बोलती बंद है सबकी। तो खैर इस पे ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, ये लोग बड़े लोग हैं भाई, एगो प्रधानमंत्री, एगो मुख्यमंत्री है। लेकिन भाई हम यहाँ आए इसलिए कि आपकी आवाज को बुलंद करें, आपसे अपील करने आए कि लगातार एनडीए का 17 साल से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कई बीजेपी के विधायक रहे, कई लोग यहां एमपी लगातार जीत के जाते रहे एनडीए के, ऊपर से नीचे एनडीए के लोग भरे हुए हैं, फिर भी हमारा बिहार गया गरीब है, फिर भी बेरोजगारी है, फिर भी लाचारी है, फिर भी भूमिहीन है लोग, किसी को नौकरी नहीं मिल रहा, आर्थिक मदद नहीं दिया जा रहा, पलायन नहीं रुक रहा, पक्का मकान नहीं मिल रहा, तो कैसे चलेगा।